नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए साथ साथ। क्या कहता है कि इफ़ Z1 Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल, यानी हमें कोई एक ट्राइंगल दिया गया है, आइसोलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके ये शीर्ष दिए गए हैं Z1 Z2 Z3। अब सुनिए आगे क्या कहता है। राइट एंगल एट द वर्टेक्स Z2 then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal 2Z1 plus Z3 और इनटू में Z2। हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने वाला मैटर यहाँ पर है हमारे पास, ये हमें दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेस ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा अब आप देख पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट समझ में आने वाला क्वेश्चन है। और आपको ये लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज मैं बना देता हूं ABC। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये हो गया Z3। हमें ये प्रूफ करना है। अब आपको ध्यान में रहेगा, मैं इसे साफ कर देता हूं। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पर अगर इन दोनों में देखें हम AB और BC में एम्पलीट्यूड होगा तो वो दोनों के मध्य 90 डिग्री का एम्पलीट्यूड होगा, जो हमने एक लाइन के लिए पढ़ा था। यानी जो आप लिख सकते हैं गिवन त्रिभुज ABC आइसोसेल्स है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और इसकी प्रॉपर्टी के तहत एम्पलीट्यूड AB अपॉन BC क्या होगा, π/2। अब AB जनाब क्या है, AB आपके पास है ये वाली लाइन Z2 माइनस Z1। आपके पास BC क्या है, Z3 माइनस Z2। आपके पास AC अगर काम में आती तो आपके पास Z3 माइनस Z1 हो जाती AC। तो ये इतना मैटर हुआ। एम्पलीट्यूड AB अपॉन BC यानी एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, π/2 है। इतना क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। अब आपको पता है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एम्पलीट्यूड 90 डिग्री किस नंबर का आएगा और 0 या पाई किस नंबर का आता है। मैं आपको जब ये प्रॉपर्टीज़ करा रहा था तो आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी। तो आपको बताया था कि जो π/2 है वो इमेजिनरी नंबर का आता है। कौन सी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। अब ये नंबर क्या हुई मेरी, यहाँ पर ये Z है, इसमें इमेजिनरी नंबर है लेकिन रियल नंबर क्या होगा, 0। यानी रियल Z करते हैं हम, रियल Z2 माइनस Z1 यहाँ पर अपॉन Z3 माइनस Z2 क्या है, 0 है। यही तो बात है। रियल जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर है वो इसमें 0 है, क्योंकि π/2 किसका जो एम्पलीट्यूड है वो आता है, हमेशा आपको याद रखना है, इमेजिनरी नंबर। और ये मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रूफ भी कराया था जब हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना है π/2 एम्पलीट्यूड किसका होता है, इमेजिनरी नंबर का होता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हुआ, 0 हुआ। अब रियल पार्ट 0 है। आपको पता है रियल, जब ये रियल पार्ट कब आता है, जब Z प्लस Z बार यानी एक Z रियल जो हमारे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें उसके हम कंजुगेट उसके संयुग्मी को ऐड करते हैं। यानी ये x प्लस आयोटा वाई हुई और इसका कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई, तो उससे इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचता था, 2x यानी 2 रियल Z बचता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 हुई। क्यों, क्योंकि ये Z की तरह का ये कर रहा है, एम्पलीट्यूड हमेशा यहाँ पर Z आता है। तो ये टोटल Z है और इसकी कंजुगेट इसके साथ ऐड करेंगे तो मेरे पास रियल नंबर आएगी। कैसे, अब देखिए, यानी Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 प्लस करता हूँ मैं इसका संयुग्मी Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2, इसके होल इसका संयुग्मी कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास। अब देखिए यहाँ से रियल नंबर, हमें रियल Z निकालनी है। रियल Z की वैल्यू कितनी है, 0। और यहाँ से रियल Z की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से केवल रियल Z की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, 1/2 लगाऊंगा इक्वल 0 होगा।
इतना क्लियर है। यहाँ पर 0 हो गया, ये रियल पार्ट मेरा 0 है और यही तो हम पीछे कर रहे थे कि रियल पार्ट मेरा 0 है और यहाँ से रियल पार्ट मेरा 0 भी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। रियल पार्ट 0 हो गया तो बताइए ये 1/2 इधर चला जाएगा और Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल करूँगा माइनस Z2 Z1 के ऊपर कंजुगेट लगेगा Z3 माइनस Z2। ये बताइए ये स्टेप आपको समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पर ये कंजुगेट है, इसका स्विंग में है तो ये होल सभी के लगेगा और इधर ले जाएंगे तो इसे नेगेटिव की ओर होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझी बाई त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि दो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो एम्पलीट्यूड होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये प्रॉपर्टी लगी। एक प्रॉपर्टी और यहाँ से देखिए, समद्विबाहु बहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं इक्वल होंगी। आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसमें दो भुजाएं इक्वल होंगी और दो भुजाएं मान लीजिए, एक तो मान लीजिए क्या, चूंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो यहाँ पर दो भुजाएं AB इक्वल BC और यहाँ पर ये क्या होंगी, मोड के रूप में होंगी, इसका मॉड्यूलस होगा और यहाँ से इसका वैल्यू क्या हुई, Z2 माइनस Z1 की मोड इक्वल होगी Z3 माइनस Z2 का मोड। और आपको पता है कभी भी अगर आपको कोई भी ऐसे मापांक के रूप में, ऐसे मोड के रूप में आपको वैल्यू मिले तो आपको हमेशा उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे हम और इसे मैं थोड़ा सा साफ करूँगा। स्क्वायर किया, अब देखिए यहाँ से इसे ओपन करेंगे तो आपको पता है Z, ये Z बार अगर होता है तो इसका मापांक Z की स्क्वायर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। Z माइनस Z1 की बार है की होल स्क्वायर है तो इसे इस रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए Z2 माइनस Z1 इंटू में होगा Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है, इक्वल होगा Z3 माइनस Z2, ठीक है, Z3 माइनस Z2 और इसके ऊपर भी बार लगेगी, ये लीजिए। ठीक है, ये देखिए एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो देरी किस बात की, दोनों इक्वेशन को गुणा करा दीजिए, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या मेरे पास रिजल्ट मिलेगा। 1 कौन सी है, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू फर्स्ट वाली पार्ट, दोनों इक्वेशन इक्वल है तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना। Z2 माइनस Z1 इंटू में है Z2 डैश Z1 डैश क्या बार, सॉरी, और इक्वल होगी यहाँ पर इसी पार्ट, इस पार्ट की भी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार अपॉन में होगा Z3 बार माइनस Z2 बार। और यहाँ पर इंटू में है, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी जगह कम है, और Z3 माइनस Z2 और इंटू में Z3 बार माइनस Z2 बार। अब देखिए जो पार्ट कट रहा है, एक तो देखिए Z3 माइनस Z बार ये इंटू में है इसके दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ वो इंटू में है तो एक पार्ट तो ये कैंसिल हो गया मेरा, और यहाँ से Z3 इक्वल में है तो ये पार्ट भी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर Z2 बार, ये देखिए Z2 बार, तो यहाँ पर ये पार्ट भी मेरा क्या हो गया, क्या ये पार्ट कैंसिल नहीं होगा, ये पार्ट इंटू में है तो ये इधर जाएगा तो इक्वल में हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये क्या हो गया फिर Z2 माइनस Z1 की होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 और ये होल स्क्वायर, और ये पार्ट इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Z3 माइनस Z2 की होल स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह, ये वाला चिन्ह यहाँ पर पड़ा है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराया तो Z2 माइनस यहाँ से ये पार्ट इसके इंटू में मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो यहाँ से एक पार्ट तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, जो ये पार्ट बचा वो इसके इधर आएगा तो इसके इंटू में होगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर ओपन करते हैं हम, और जो हमें रिजल्ट निकालना है, स्क्वायर ओपन कीजिए, Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 Z1 Z2 इक्वल होगा माइनस का Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और माइनस का ही 2 Z3 Z2। ठीक है, अब देखिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और इस पार्ट को मैं अगर इधर लाऊं, इस पार्ट को मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या होगा मेरा प्लस Z3 स्क्वायर, और यहाँ से
इसके साथ भी माइनस होगा, सभी के साथ अगर आप माइनस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये पार्ट भी इधर आ जाएगा Z2 स्क्वायर, और यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ 2Z1 Z2 प्लस 2Z3 Z1, और यहाँ से Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल में होगा, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ और Z1 भी कॉमन निकाल लूँ तो Z2 प्लस Z3, और यही हमें प्रूफ करना था। और दोस्तों जो प्रूफ करना था वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से हमें और भी अधिक खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप जैसे और भी दोस्त हमसे जुड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।